नमस्कार। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई की दुनिया में थोड़ा और गहरे उतर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई के साथ हाल में एक बातचीत हुई और उसमें से कुछ बहुत दिलचस्प बातें निकली हैं कि भाई ये तकनीक कैसे हमारे काम करने के तरीके, हमारी पढ़ाई और यहाँ तक कि हम इंटरनेट पर जो देखते हैं उस पर हमारे भरोसे को कैसे बदल रही है। ये वाकई बड़े सवाल हैं। सोचिए, गूगल का जो एआई सिस्टम है वो हर पल खरबों जानकारी के टुकड़ों को प्रोसेस कर रहा है। इन्हें टोकन कहते हैं। खरबों, ये आंकड़ा ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। तो ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं रह गई है। हमें ये समझना होगा कि इस बदलाव का असली मतलब क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं, खोलते हैं इसे परत दर परत। बिल्कुल। देखिए, हर महीने अरबों लोग गूगल के एआई ओवरव्यूज इस्तेमाल कर रहे हैं। वो जो सर्च रिजल्ट्स के ऊपर एक समरी सी दिखती है ना, हाँ, वो वाली। वो और टोकन्स की प्रोसेसिंग का स्केल, मतलब पिछले साल ये 9.7 ट्रिलियन था और अब 480 ट्रिलियन हो गया 480 ट्रिलियन। ये तो जबरदस्त उछाल है ना। और एक टोकन क्या है? वो टेक्स्ट, इमेज या ऑडियो का एक छोटा सा हिस्सा है जिसे एआई समझता है, जैसे कोई शब्द या उसका एक भाग। तो मतलब 480 ट्रिलियन शब्द या इमेज के टुकड़े प्रोसेस हो रहे हैं लगातार। हाँ, और ये सिर्फ आंकड़े नहीं है जैसा आपने कहा, ये दिखाता है कि एआई अब लगभग इंसानी जिज्ञासा के लेवल पर काम कर रहा है। सही बात है। ये जानकारी तक पहुंचने और उसे समझने के तरीके में एक बुनियादी बदलाव है, एक तरह से। बिल्कुल। और यहीं से जुड़ा एक बड़ा सवाल उठता है, खासकर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के लिए। उनके मन में ये चिंता है कि क्या एआई उनकी नौकरी ले लेगा। हाँ, ये डर तो है और काफी चर्चा में भी है। तो पिचाई का इस पर क्या कहना है? वो मानते हैं कि गूगल में एआई इंजीनियरों की जगह नहीं ले रहा है, कि उनकी मदद कर रहे हैं ताकि वो लोग ज्यादा क्रिएटिव काम पर, मुश्किल प्रॉब्लम सॉल्विंग पर ध्यान दे सके। मतलब जो रूटीन काम है वो एआई कर ले। हाँ, जैसे उन्होंने उदाहरण दिया वेब डिजाइन में सीएसएस कोड संभालना। ये थोड़ा दोहराव वाला काम हो सकता है। तो ये कुछ वैसा ही हुआ जैसे शायद लेखकों के लिए वर्ड प्रोसेसर आया था। उसने लेखकों की जगह तो नहीं ली। बिल्कुल वही एनालॉजी दी उन्होंने कि उसने लेखकों का काम बदला, शायद आसान किया, पर उन्हें रिप्लेस नहीं किया। तो पिचाई की सलाह क्या है डेवलपर्स के लिए? उनकी सलाह है नए टूल्स सीखो, बिल्कुल सीखो, लेकिन अपनी बुनियाद, अपने फंडामेंटल्स मजबूत रखो। ये बात तो सही है। टेक्नोलॉजी बदलती रहती है पर कॉन्सेप्ट्स तो वही रहते हैं काफी हद तक। हाँ, तो उनका कहना है कि डेवलपर्स की जरूरत बनी रहेगी। तो क्या इसका ये मतलब निकाला जाए कि एआई की वजह से शायद ज्यादा लोग प्रोग्रामिंग सीख पाएंगे और जो अच्छे हैं वो और बेहतर हो जाएंगे? ये एक दिलचस्प संभावना है। पिचाई का नजरिया तो काफी पॉजिटिव लगता है इस पर, लेकिन ये भी सोचना होगा कि क्या ये बदलाव हर लेवल के डेवलपर के लिए एक जैसा होगा। मतलब क्या जो जूनियर रोल्स हैं उनके लिए चुनौतियां बढ़ सकती हैं? भले ही अनुभवी डेवलपर्स को फायदा हो जाए, भूमिकाएं तो बदलेंगी। सही कहा। और ये बदलाव सिर्फ नौकरियों तक नहीं है, शिक्षा पर भी तो इसका बहुत गहरा असर पड़ रहा है। हाँ, बिल्कुल। अगर कोई छात्र अपना होमवर्क करने के लिए एआई का इस्तेमाल कर रहा है तो क्या ये चिंता की बात होनी चाहिए? पिचाई मानते हैं कि हाँ, ये सोचने वाली बात है और इससे निपटने के लिए शिक्षा व्यवस्था को बदलना होगा। बदलना होगा। किस तरह से? उनका मानना है कि सिर्फ तारीखें या फैक्ट्स रटने पे जोर कम करना होगा अच्छा। और घटनाओं के असर, उनसे क्या सबक मिलते हैं, भविष्य के लिए क्या मायने हैं, इन चीजों को समझने पे ज्यादा ध्यान देना होगा। तो मतलब रट्टाफिकेशन से हटकर एनालिटिकल स्किल्स पर फोकस। हाँ, बिल्कुल। जैसे गूगल सर्च ने जानकारी पाना आसान बनाया था, वैसे ही एआई सीखने की प्रक्रिया में मदद कर सकता है, एक टूल की तरह। लेकिन फिर टीचर्स कैसे पता लगाएंगे कि छात्र ने सच में समझा है या बस एआई से कॉपी कर लिया? वही तो, मूल्यांकन के तरीके बदलने होंगे। शायद सिर्फ लिखित परीक्षा काफी ना हो। तो फिर जैसे क्लास में बातचीत करके या प्रेजेंटेशन? हाँ, हो सकता है। या शायद मौखिक परीक्षा है, इंटरव्यू लेकर ये समझना कि छात्र ने विषय को कितना आत्मसात किया है। प्रोजेक्ट्स भी एक तरीका हो सकते हैं। ये बदलाव आसान नहीं होगा टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों के लिए। मुश्किल तो होगा, पर शायद ये ज्यादा रचनात्मकता और गहरी समझ को बढ़ावा दे, तो अंत में सकारात्मक हो सकता है। चलिए, अब एक और बहुत जरूरी मुद्दे पर आते हैं, ऑनलाइन कंटेंट और भरोसा। हाँ, ये आजकल बहुत बड़ा मसला है। सोशल मीडिया पर देखो तो एआई से बनी तस्वीरें, वीडियो, टेक्स्ट सब कुछ है। तो सवाल ये है कि भाई हम यकीन किस पर करें? अपनी आंखों देखी पर भी? ये वाकई एक गंभीर चुनौती है। पिचाई का भी यही मानना है कि आगे चलकर एआई जनित कंटेंट पर किसी न किसी तरह का लेबल लगाना जरूरी हो जाएगा।
वाटरमार्क जैसा कुछ या डिस्क्लेमर? शायद ताकि पता चले कि ये इंसान ने बनाया है या एआई ने, क्योंकि लोग हमेशा असली मानवीय अनुभव और भरोसेमंद जानकारी के स्रोत ढूंढेंगे। तो पत्रकारिता, असली इंसानी आवाजें, इनका महत्व बना रहेगा। उनका मानना है कि हाँ, बिल्कुल बना रहेगा। लोग सच्चाई चाहेंगे। लेकिन एआई के अपने फायदे भी तो हो सकते हैं यहाँ, जैसे पर्सनलाइज्ड लर्निंग, किसी विषय पर खास आपके लिए एक कोर्स बना दे एआई। हाँ, वो क्षमता तो एआई में है, किसी खास जरूरत के हिसाब से जानकारी को ढाल देना। पर फिर वही सवाल। हाँ, कि असली और नकली में फर्क कैसे करेंगे? ये सीखना पड़ेगा हमें, आपको, सबको। ज्यादा समझदार पाठक और दर्शक बनना होगा। क्रिटिकल थिंकिंग और जरूरी हो जाएगी। सही कहा। अच्छा, इन सब गंभीर बातों के बीच बातचीत में सुंदर पिचाई की निजी जिंदगी की कुछ मजेदार बातें भी पता चली। अच्छा, क्या? जैसे वो करीब 6 घंटे सोने की कोशिश करते हैं। बस 6 घंटे? सीईओ की जिंदगी। हाँ, और सुबह चाय पीते हैं, लेकिन बाद में दिन में कॉफी। चाय और कॉफी दोनों दिलचस्प। और टेक प्रेफरेंस भी बताई। गूगल सर्च के लिए लाइट मोड इस्तेमाल करते हैं और जेमिनी उनके एआई के लिए डार्क मोड। वाह, ये भी सही है। सीखने के लिए उन्हें लंबे वीडियो देखना पसंद है, पॉडकास्ट नहीं। और स्मार्ट चश्मों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। स्मार्ट चश्मे? लगता है वो अगला बड़ा टेक ट्रेंड हो सकता है। शायद। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है, निचोड़ क्या है? मेरे ख्याल से सार यही है कि एआई अब सिर्फ एक टेक्नोलॉजी या कोई बज़वर्ड नहीं है। ये वाकई हमारे काम करने, सीखने और दुनिया को समझने के तरीके को गहराई से बदल रहा है। ये एक बहुत शक्तिशाली औजार है। हाँ, एक टूल जो हमें बेहतर बना सकता है अगर हम इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें। बिल्कुल। और ये हमें एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पर सोचने के लिए भी छोड़ जाता है, मुझे लगता है। वो क्या? कि जैसे जैसे एआई हमारी दुनिया में और घुलता मिलता जा रहा है, हम ये कैसे पक्का करें कि ये हमारी अपनी सोचने समझने की क्षमता को, हमारी क्रिटिकल थिंकिंग को मजबूत करे, उसे कमजोर ना कर दे। खासकर तब जब असली और एआई से बनी चीजों के बीच की रेखा वो लगातार धुंधली होती जा रही है। सही कहा। ये सवाल आने वाले